हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बिजनेस के लिए एक एक्सपर्ट लीगल एडवाइज़र या किसी लॉयर को हायर करते वक्त किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किस बैकग्राउंड से आए हैं इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था और मुझे सेल्स करनी पड़ी। मुझे कोडिंग पसंद है और मैंने पहले प्रोडक्ट को कोड भी किया लेकिन फिर सेल्स करनी पड़ी। आप करते ही हैं। इसी तरह एक बहुत छोटी कंपनी के लिए आपको खुद ही लॉयर भी बनना पड़ेगा। मतलब आप किसी के लिए ना नहीं कह सकते। मेरी राय ये होगी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स देखते हुए आप अपनी जेब के मुताबिक सबसे अच्छे लॉयर को लीजिए, क्योंकि ये चीजें बढ़ती जाती हैं और ये आपके साथ आपके सफर में हमेशा रहेंगी। किसी भी चीज पर ज्यादा जोर न देकर जरूरी ये है कि चीजों को सिंपल सिंपल रखा जाए, दिमाग पर ज्यादा बोझ ना हो। आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि कानून आपके काम करने में एक अड़चन बन जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। और एक नए स्टार्टअप के लिए दो चीजें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोड और सेल। कानूनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, सिंपल से सिंपल। जहां तक हो सके सबसे अच्छे अकाउंटेंट्स और लीगल टीम्स को लेने की कोशिश कीजिए और पहले दिन से ही हर कोई पेपर सही रखिए। आपने अभी प्रैक्टो के शशांक से सुना कि उन्होंने अपने शुरू के दिनों से ही कानूनी जानकारी की जरूरत को बाखूबी समझ लिया था। तो अब आपके मन में अगला प्रश्न ये होगा कि किस तरह आप एक अच्छे वकील को ढूंढ सकते हैं। ऐसा कोई जिसके पास आपके हर प्रश्न का उत्तर हो और साथ ही साथ एक नए बिजनेस के बजट में वो बैठे। आपने अभी प्रैक्टो से शशांक को सुना कि उन्होंने शुरुआत से ही सही कानूनी सलाह लेने पर फोकस किया। अब अगला सवाल ये है कि एक अच्छा लॉयर कैसे ढूंढा जाए। कोई ऐसा जिसके पास आपके हर सवाल का जवाब हो और जो आपके रिसोर्सेज को भी खत्म ना करा दे। हमेशा ये मजाक सुनने में आता है कि लॉयर्स घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, वो चलते मीटर की तरह हैं। तो एक अच्छे लॉयर को कैसे ढूंढें? जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपको महसूस होगा कि लीगल पर्सपेक्टिव से कंपनी को संभालने के लिए जवाब पाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सही सवाल पूछा जाए और आपके पास सही सवाल हो। कंपनी के संस्थापक होने के नाते आप काफी हद तक शामिल हैं बड़े पैमाने के कानूनी मुद्दों से। आज कोई भी एडवाइजर्स आपको अच्छी भरोसेमंद कानूनी सलाह दे सकता है। जब आप सब कुछ पूरी तरह से अपने कंसल्टेंट पर छोड़ देते हैं, फर्म के ढांचे से लेकर इस बात तक कि आपको किस तरह का आईपी प्रोटेक्शन चाहिए, अपनी ईसॉप स्कीम्स के लिए आपको किन शर्तों पर चलना चाहिए, आप हर चीज के लिए अपना पूरा भरोसा कंसल्टेंट पर छोड़ देते हैं, तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपकी कंसल्टेंट को आपके प्रपोजल की, आपके बिजनेस की दूरदर्शिता की जानकारी नहीं होती और दिशा नहीं पता होती। तो जब आप में उस बड़ी पिक्चर की समझ होगी, तो इसे आगे चलकर आपकी बहुत सी मेहनत और लागत बच जाएगी। लॉयर को कंसल्ट करना बहुत ही कंफ्यूजिंग और कठिन काम है। आप अपने वकील दोस्तों से या जानने वालों से पूछेंगे कि वो किसी को रेकमेंड करें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जरूरत है सही कानूनी अनुभव की। आपको जरूरत है अपने साथ एक सही लीगल एक्सपर्टीज की, कोई ऐसा जो आपकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस निपटाने में मदद कर सके जब आप बिजनेस को सेट करने में बिजी हो। तो ये वन सर्विस लॉ फर्म हो सकती है जो कई पहलुओं पर काम करती हो, जो आपकी इन सारे मुद्दों पर मदद कर सके। या फिर आपको जिस एरिया में मुश्किल आ रही है, आप उसके स्पेशलाइज्ड लॉयर के पास भी जा सकते हैं। सोचिए कि आप अपने सफर में कहाँ हैं और फैसला कीजिए कि आपको स्पेशलाइज्ड लॉयर लेना है या आपका काम एक अच्छी लॉ फर्म में हो जाएगा जो आपके रोजमर्रा के ऑपरेशनल इश्यूज में मदद करेगी। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप उनके पास जल्दी जा पाएंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि कानूनी मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। इस सेशन में हमने ये सीखा कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने कंसल्टिंग लॉ फर्म या लॉयर चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपसे इस सेशन में मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और आशा है कि हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।